जय हिंद, वंदे मातरम। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। 4 पार्ट तक हमारा आयतन और क्षेत्रफल का साथियों कंप्लीट। पहला प्रश्न हम लगाते हैं और सही जवाब बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़िएगा, आराम से, जैसे जैसे कह रहा उस हिसाब से आप चलिए, सही जवाब आएगा, ठीक है। देखिए साथियों, पहला कह रहा है कि एक रस्सी वर्ग के आकार में यस वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक रस्सी है वर्ग के आकार में है, ठीक है ना। एक रस्सी है किस आकार में साथियों? वर्ग के आकार में है और यस वर्ग सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो रस्सी का क्षेत्रफल साथियों है, रस्सी का जो क्षेत्रफल यहां पर दिया है यस वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है। रस्सी का जो एरिया साथियों दे रहा है यस वर्ग सेंटीमीटर दिया है। क्षेत्रफल घेरता है। यदि उस रस्सी को वृत्त के आकार में रखा जाए तो वृत्त का साथियों क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। इस रस्सी को अगर साथियों हम वृत्त के आकार में रखें तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल साथियों क्या होगा, ठीक है ना। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए क्या कह रहा था प्रश्न में। कह रहा है कि एक वर्ग के आकार का रस्सी है और यस वर्ग सेंटीमीटर में, अर्थात उसके एरिया साथियों क्या है? यस वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल लेंगे, इसकी भुजा निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसकी भुजा आप ए मान लीजिए, ठीक है ना। इसकी भुजा क्या, इसकी साइड साथियों क्या मान सकते हो? ए मान सकते हो। ए मानोगे सभी भुजाएं साथियों बराबर होगा इसमें, ठीक है ना। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। जबकि सब साथियों यहां पर क्षेत्रफल क्या दिया है? यस दिया है और यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। भुजा ए स्क्वायर बराबर एस हो गया तो एक साइड कितना आ जाएगा? भुजा कितना हो जाएगा? अंडर रूट यस हो जाएगा। साथियों हम बात करें कि वर्ग का जो यहां पर वर्ग का जो भुजा आएगा साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यस हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं इस चीजों से आप संतुष्ट हैं। अब देखिए, अब इस वर्ग को किस आकार में ढाला गया है? वृत्त के आकार में ढाला गया है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस रस्सी को वृत्त के आकार में ढाला गया, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो मेरी बात ध्यान से साथियों समझिएगा। एक रस्सी इस तरीके से है, उसको वृत्त के आकार में ढालेंगे। वर्ग का जो परिधि होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वर्ग का जो परिधि होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो यहां पर साथियों समझ लेना, वर्ग का परिधि, तो परिधि कितना होगा? ए कितना हो जाएगा? 4a होता है, ठीक है ना। वर्ग का परिधि 4a। अब यही वर्ग का जो परिधि है वृत्त के परिधि में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है साथियों, 2πr होता है, ठीक है। तो यहां से हमें 4 मिला। अब देखो भुजा कितना है? ए की वैल्यू कितना है? अंडर रूट यस है। इसको 5 मत समझना, ए अंडर रूट क्या है? यस है। तो यहां पर साथियों अगर आप देखोगे 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पर क्या हुआ? 2 अंडर रूट क्या हो गया? यस हो गया और यहां पर पाई नीचे चला आएगा और यहां पर आर आ गया, ठीक है ना। यहां से हमने वृत्त का त्रिज्या निकाल लिया, जो साथियों वृत्त की त्रिज्या होगा 2 अंडर रूट एस और बाई पाई होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब वृत्त का जो क्षेत्रफल साथियों क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू साथियों कितना हो गया है? 2 अंडर रूट 5 और पाई है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आर की वैल्यू रख रहा हूं 2 अंडर रूट यस हो गया और अपान कितना है? पाई। इसका साथियों क्या करना है? स्क्वायर। जब हम इसका साथियों स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? यहाँ पर पाई हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 4 हो गया। और यस, तो यस का वर्गमूल निकल जाएगा तो यहाँ पर साथियों यस हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा? पाई। पाई से पाई साथियों कैंसिल हो जाएगा, होगा सॉरी, यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर होगा तो 1 पाई से पाई कैंसिल तो 1 पाई बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर साथियों करेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई। एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ठीक है। सेकंड वाले प्रश्न को लगाएं। हाँ देखिए, सेकंड प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी आर अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, जो त्रिज्या साथियों दिया गया है, जो यहां पर त्रिज्या आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? आर। अर्धव्यास मतलब साथियों त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना।
वृत्ताकार क्षेत्र के चारों तरफ, एक वृत्ताकार क्या है, क्षेत्र है, तो इसकी त्रिज्या साथियों r हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ क्या कह रहा है, h चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। अब साथियों ध्यान से समझना, कह रहा है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है और इसके चारों तरफ h चौड़ाई का क्या है, रास्ता है, h चौड़ाई का क्या है, रास्ता है। तो आपसे क्या कह रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त की क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो पहले मेरी बात ध्यान से समझिए, तो पहले बड़ा वृत्त, ठीक है ना, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या की मैं बात करूं, बड़े वृत्त की त्रिज्या r प्लस एच हो जाएगा, r प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों इस स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, यहां से पाई रखिएगा और r की वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां पर त्रिज्या लेना है, r प्लस एच हो गया और इसका क्या कर देना, स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ोगे, एच आर स्क्वायर फिर प्लस साथियों क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर फिर प्लस 2rh हो जाएगा। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो पाई r स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, पाई h स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा साथियों, 2 पाई rh हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा बड़े वृत्त का साथियों क्या निकल के आया, बड़े वृत्त का साथियों क्या निकल के आया, क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं छोटे का क्या हो जाएगा, तो छोटे वृत्त का क्या क्षेत्रफल आप निकालोगे, तो छोटे वृत्त के लिए साथियों त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमें पता है कि इसके छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या क्या है, r है। तो इस स्थिति में अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो इसका एरिया आपका छोटे का कितना मिल जाएगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें इस रास्ते का साथियों क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का साथियों क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटाना पड़ेगा, तभी रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो कहने का मतलब बड़ा वाला कितना था, ए है बड़ा वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए, माइनस पाई आर स्क्वायर। जब माइनस पाई आर स्क्वायर साथियों घटाओगे तो ए पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल इसी में से बड़े वाले में से घटा देना, जब घटाओगे तो बड़े वाले में से जब घटाओगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर साथियों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका पाई एच स्क्वायर क्या बचा, पाई एच स्क्वायर फिर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर मिल रहा है, देखिए क्या आंसर मिल रहा है इसमें, तो साथियों इसमें क्या है, पाई एच स्क्वायर और पाई एच स्क्वायर पाई एच स्क्वायर और 2 पाई आर एच। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा साथियों इसमें क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल सही जवाब है तीसरा, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है और अगले प्रश्न का साथियों आंसर बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे। हाँ अगला प्रश्न बताएं, अगले प्रश्न का आंसर दें, बिल्कुल 94। चौरानवे साथियों अगला जो प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे है वो कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त तथा उनमें अंतर्निहित क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर निम्न व्यंजक द्वारा ज्ञात कीजिए। उनके क्षेत्रफलों का अंतर बताना है कि क्या आएगा इसका अंतर। बिल्कुल प्रश्न को आराम से पढ़िएगा और सही जवाब दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर करिएगा। देखिए आइए ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एक वृत्त साथियों यहां पर आपका दिया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, त्रिज्या समझ लेना क्या है, r है, और इसके अंदर साथियों क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना।
इसके अंदर एक वर्ग का वर्ग बना हुआ है, अर्थात वर्ग अंतर्निहित है। वर्ग समझिएगा, ठीक है ना, इस चीज को आयत नहीं समझेंगे, वर्ग समझेंगे। इसके अंदर क्या है, हाँ वर्ग है। तो इसमें जो आकृति बन रहा है उसके क्षेत्रफलों का अंतर खाली बताना है। मेरी बात ध्यान से समझो। ये देखो यहां से त्रिज्या इसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और त्रिज्या हम इसको भी कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या इसको भी हम कह सकते हैं, और वृत्त की त्रिज्या हम इसको भी कह सकते हैं। मतलब सब साथियों क्या है, त्रिज्या है। सब वृत्त का क्या है, त्रिज्या, ठीक है ना। वृत्त का क्या है, त्रिज्या, आर हो गया, ठीक है ना, आर ए भी और आर ए भी, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त की हमें त्रिज्या मालूम है तो वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल हमें क्या मिला, पाई आर स्क्वायर मिला। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब देखो इसके अंदर जो ये चीज बना है उसका हमें एरिया निकाल के बस घटा देना, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के घटा देना है, ठीक है ना। अब कैसे निकलेगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर वर्ग बना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल ए वाला दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल ए वाला दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल साथियों ए वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर है, दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो हम एक काम करें कि इस ट्रायंगल का एक का क्षेत्रफल निकाल के दोगुना कर दें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि हमें लंब मालूम है इस त्रिभुज में। साथियों इस त्रिभुज में लंब मालूम है और आधार मालूम है। आधार आर क्या लिख सकते हैं, इसको 2r लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको साथियों क्या लिख सकते हैं, 2r, हम इसको r लिख सकते हैं। r क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार। लंब आपका साथियों r हो जाएगा, जबकि आधार हम देखें तो साथियों इसमें आधार कितना है, 2r हो गया, ठीक है ना। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, r कितना हो गया, r स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। r साथियों क्या हो गया, r स्क्वायर। कहने का मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल r स्क्वायर और इसका r स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर होगा, ठीक है ना। साथियों इसका क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बस साथियों इसमें डिफरेंस ज्ञात करना था, इसमें अंतर ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना, ठीक है ना। देखो डबल क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल मिला के वर्ग का निर्माण होगा और वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो साथियों पाई आर स्क्वायर में से, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना और क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और r स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रखिएगा, 22/7 हो गया और r स्क्वायर हो गया और माइनस 2r स्क्वायर। तो यहां से करोगे 22r स्क्वायर बटा करके एलसीएम ले लेना, नहीं डायरेक्ट ऐसे गुणा कर देना। एक मिनट देखिए, 22 हो गया और r स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 हो गया और r स्क्वायर और बटा 7 हो जाएगा। और 22 में से 14 गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 6 कितना हो जाएगा, 20 और 2 22 8 हो जाएगा। 8r स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 8r स्क्वायर बटा 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बढ़िया काफी प्रश्न था और आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो 8r स्क्वायर बटा 7। ठीक है, आइए देखिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का भी सही जवाब देना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम बने रहना है साथ और अगले प्रश्न का आंसर देना है। साथियों अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। साथियों यहां पर आपसे कह रहा है कि एक यदि वृत्त है, ठीक है ना, इस वृत्त की त्रिज्या r है। जब हम दूसरा वृत्त बनाएंगे और उसकी त्रिज्या बढ़ के क्या हो जाएगा, उसका दुगुना करना है ना। इसमें क्या कह रहा था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना, इसका r है साथियों, अब इसका क्या करेंगे 2r कर देंगे। तो इस स्थिति में क्या कह रहा है, नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में क्या अनुपात होगा, ठीक है ना।
नए वृत्त की परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नए वृत्त की बात कर रहा है, पुराने की अब बात नहीं कर रहा है, नए की बात कर रहा है, ठीक है ना, नए की बात कर रहा है। इसके किसकी बात कर रहा है? नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में अनुपात, अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है किसमें? परिधि, और किसमें निकालना है? व्यास में साथियों अनुपात निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको हम त्रिज्या मान ले, त्रिज्या ए क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, इसको पूरी त्रिज्या मान ले, क्या हो जाएगा? 2r, ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि साथियों क्या होता है? वृत्त का परिधि 2 पाई और r, ए वाला लिख लेंगे, ठीक है ना। जब r को हटाएंगे इसकी जगह पर 2r लिखेंगे, 2 और क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, और व्यास क्या होगा? ए इधर हो जाएगा, 2r इधर, तो 2r इधर, 2 2 कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। यहाँ पर फिर हम देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4, इससे कट गया, r से r कैंसिल हो गया और पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात साथियों परिधि और व्यास में जो रेशियो आपका अनुपात निकल के आएगा पाई हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। हाँ, तो आशा करता हूं कि चीजें साथियों समझ में आ रहा है। अब अगले प्रश्न की भी तरफ चला जाएगा और अगले प्रश्न का आंसर दें। अगले प्रश्न का आंसर साथियों दे क्या होगा? देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न आपके सामने साथियों रखा गया है, काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में ह्रास का प्रतिशत क्या होगा? मतलब ह्रास का प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी होगा, वो आपसे पूछ रहा है। बोलिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक देखिए साथियों जो वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अब इसमें 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है। एक जो वृत्त आपका बनेगा अब 4 सेंटीमीटर क्या रहेगा साथियों? कम रहेगा। तो 4 सेंटीमीटर कम हो गया तो साथियों कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें क्षेत्रफल में ह्रास प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हो गया, ठीक है ना। तो साथियों इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, इसकी त्रिज्या a हो जाएगा और इसकी त्रिज्या a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लें, इसका जब क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। इसके हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसका हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा, ठीक है ना, और r की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर, r की वैल्यू 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर साथियों करोगे 10 में 100 हो गया। और इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या आपकी क्या है? 6 है। तो साथियों पाई हो जाएगा और r का स्क्वायर करोगे 6 छक 36 हो गया। अब इन दोनों में क्या निकाल लेना? अनुपात निकाल लेना। इन दोनों में क्षेत्रफल जो आ गया इनमें रेशियो निकाल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से पाई साथियों कैंसिल हो गया और कितना हो गया? 50 हो गया, और एक कितना होगा साथियों? 18 होगा, ठीक है ना। एक 25 हो गया और एक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9 हो गया। अब देखो कितने का कमी हो रहा है ना, तो कमी परसेंट या ह्रास परसेंट, कमी परसेंट बराबर आप लिख लेना कमी गुणे 100 और बटा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मान, ठीक है ना। इसका आंसर बताएं क्या होगा? आइए देखते हैं इसका भी क्या सही जवाब होगा। इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है? देखिए, आपसे कह रहा है जब किसी वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होगा, 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। मान लो कोई यहां पर साथियों वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? r है, ठीक है ना। अब इसके साथियों त्रिज्या बढ़ाने की बात कर रहा है, इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे। जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो r प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वृत्त की जो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो r प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? बढ़ाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। साथियों जो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाता है? 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसमें कह रहा था कि इसका मूल त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जो पहले त्रिज्या था उसको आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर। पाई हो गया, r की वैल्यू कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? r प्लस 1 हो गया ना।
अब देखिए ए वृत्त अधिक है और ए वृत्त कम है, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है ना, और ये क्षेत्रफल कम है। कहने का मतलब इसमें जो क्षेत्रफलों का डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? 22 है। मतलब पहले कम था, अब क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले 100 रुपया था, अब वो बढ़ गया 150 बढ़ गया है ना। तो कितना बढ़ा है? तो 150 में से 100 को घटाएंगे तभी पता चलेगा 50। इसलिए बढ़े हुए में से जो पहला कम था उसको घटाएंगे। तो यहाँ पर साथियों इसका क्या करोगे? इसका आप करोगे क्या होगा? पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, फिर प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करवाओगे पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, फिर पाई का इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे 2 पाई आर हो जाएगा। मतलब साथियों इसमें बढ़ने के बाद जब त्रिज्या 1 बढ़ा था, क्षेत्रफल इसका क्या होगा? a होगा। अब देखो डिफरेंस कितना है? 22, ठीक है ना। तो इसमें से अधिक में से कम वाला एरिया घटा देना, पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई हो गया, फिर प्लस क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया। इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा देना, पाई आर स्क्वायर जब घटाओगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? 22 का आएगा, ठीक है ना। डिफरेंस साथियों जब 22 का आएगा तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? आपका पाई बचा, और प्लस क्या बचा? पाई प्लस साथियों क्या बचा? 2 पाई आर, 2 पाई और आर बराबर कितना हो गया? 22। जब पाई आप यहां से कॉमन लोगे तो 2 और क्या बच जाएगा? हाँ 2 सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर जब पाई कॉमन लिए 2r और यहाँ पर 22 हो गया। जब पाई की वैल्यू रखोगे तो 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। 22/7, इस 22 से 22 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 यहाँ पर चला जाएगा, 7 यहाँ पर देखो हर में है तो इधर चला जाएगा अंश में, मतलब इस साइड। तो 1 + 2r बराबर कितना हो गया? 7। एक घटा तो कितना हो गया? 2r बराबर साथियों कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। ध्यान समझना। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, अर्थात जो मूल त्रिज्या था साथियों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका जो मूल त्रिज्या होगा, ठीक है ना साथियों, इसका जो मूल त्रिज्या होगा 3। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो 12 वर्ग मीटर बढ़ रहा था वो क्षेत्रफल बढ़ रहा था, तो अधिक में से अधिक वाले क्षेत्रफल में से कम वाले को क्या कर देना? घटा देना, ठीक है ना। तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, पाई + 2 पाई आर हो गया। यहाँ से पाई कैंसिल रखना, पाई यहाँ पर आप कॉमन लेना। जब पाई कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2r, पाई तो हटा, 2r यहाँ पर बचा, फिर 22 हो गया, 22 से 22 कैंसिल, 7 उधर गया, तो 1 + 2 पाई आर, और इधर साथियों 7 हो जाएगा। 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6 बचा। यहाँ पर r की वैल्यू कितना होगा? 3, ठीक है ना। तो इसमें साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, सही है। इसमें आपका 3 इकाई बिल्कुल सही जवाब है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न का सही जवाब बताएं। यदि एक वृत्त का परिधि और उसका क्षेत्रफल का माप समान है तो वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का साथियों अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। तो वृत्त का अर्धव्यास मतलब साथियों वृत्त का क्या हो जाएगा? त्रिज्या। आपको इसमें बताना है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। देखो एक वृत्त है, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो? r। ए वृत्त का क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है साथियों। इसमें क्या कह रहा था कि वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप का जो माप है वो क्या है? समान है। तो परिमाप और यहाँ पर क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त का परिमाप साथियों क्या होता है? 2 पाई r होता है और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल, यहाँ पर 2 बराबर कितना हो गया? r। जो साथियों त्रिज्या की वैल्यू आएगा इसमें कितना हो जाएगा? 2 इकाई आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। 2 इकाई साथियों बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। तो आशा करता हूं कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ साथियों चलते हैं। जहां पर दिक्कत हुआ होगा या ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।